चलिए बच्चों, रीजनिंग का लास्ट चैप्टर क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है सर? ये क्या होता है बेटे? एक पर्टिकुलर मैनर में जब आप जनरली लोगों को बिठाते हो, जैसे मैंने कहा सभी बच्चे एक लाइन में बैठ जाओ, सीटिंग अरेंजमेंट है। मैंने कहा 4 बच्चे दो दो आगे आमने सामने बैठ जाओ, सीटिंग अरेंजमेंट है। मैंने कहा एक सर्कल बना लो या राउंड टेबल पे बैठ जाओ, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट है। मतलब एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रुप टू सिट टुगेदर इन ए पर्टिकुलर प्रीफिक्स्ड मैनर। बेटे जनरली 3 तरह की अरेंजमेंट होती है। लीनियर, लीनियर मतलब लाइन वाली, रो वाली, सर्कुलर, सर्कल वाली, और एक पॉलीगन। पॉलीगन हमारे सिलेबस में नहीं। लीनियर देखो, लीनियर क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, सामान को या लोगों को एक लाइन में बिठा देते हैं एक रो में, उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। अब लीनियर में ना 2 कैटेगरी होती है, सिंगल रो 1 रो या फिर डबल रो ड्यूल रो। मतलब एक लाइन या 2 लाइन। अब आपको क्या मतलब हुआ? यार मान लो बच्चे मैंने एक ही लाइन में बिठा दिया, सिंगल रो है, और अगर मैंने आमने सामने बिठा दिया तो वो डबल रो है। पहले बात करते हैं सिंगल रो की। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। सिंगल स्ट्रेट लाइन में बैठे और जनरल केस, पहला नॉर्मल केस है। देखो जनरली ना फेसिंग बताई होती है। क्या होती है फेसिंग? कि आप ऊपर देख रहे हो या नीचे, या तो आप देखो नॉर्थ की तरफ देख रहे हो या आप साउथ की तरफ देख रहे हो। मैंने कहा था ना आपकी डायरेक्शन का प्रयोग होगा। एक बात ना दिमाग में डाल लो, अगर क्वेश्चन फेसिंग नहीं बता रहा तो नॉर्थ फेस है। कौन सा है? सुनो मेरी बात को, क्वेश्चन अगर फेसिंग नहीं बता रहा तो नॉर्थ फेस है। आप आगे देख रहे हो, मतलब नॉर्थ फेस का मतलब पता है क्या है? कि आप अपने आप को बेस मान लो और सामने की तरफ देखो। मतलब सामने की तरफ, किसकी तरफ? सामने। जैसे आप सामने देखो, अब नॉर्थ के हिसाब से यहां पर लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट। और यहां पर क्या होगा? राइट। तो आपने ध्यान रखना है, जब आप नॉर्थ फेस करो तो लेफ्ट टू राइट चलोगे। किससे चलोगे? लेफ्ट टू राइट। तो ए से लेकर कहां तक चल रहे हैं हम? एच तक। इस डायग्राम को देख रहे हो आप? अब मुझे बताओ एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा है? सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन बैठा है? और सबसे ज्यादा राइट में कौन बैठा है? ए के राइट में कौन है? ए के राइट में बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है और एच भी है। ए का इमीडिएट राइट कौन है? समझ रहे हो बात? बेटे राइट इमीडिएट राइट, लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में फर्क है। एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है और एच का लेफ्ट कौन है? सॉरी, समझ रहे बात से? देखो ये देखो लिखवा दिया मैंने, लेफ्ट टू राइट चलेंगे ए से एच। ए एक्सट्रीम लेफ्ट है, एच एक्सट्रीम राइट है। फिर मैंने ए बी, ए डी और एच डी का बता दिया कौन लेफ्ट है कौन राइट है। आप समझिएगा इस बात को, लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट में फर्क है, राइट और इमीडिएट राइट में बेटे फर्क है। अब केस 2 है, ये कभी कभी आता है उल्टा। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द डायरेक्शन इज टुवर्ड यू, मतलब आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं या लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, तो उल्टा साउथ डायरेक्शन। कौन सा? और साउथ में लेफ्ट टू राइट नहीं होता, राइट टू लेफ्ट होता है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, साउथ में होता है राइट टू लेफ्ट। तो ये देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब मुझे बताओ एक्सट्रीम राइट कौन है? एक्सट्रीम लेफ्ट कौन है? क्या आपको लगता नहीं ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा है? मतलब जब लोग आप बेस हो आपकी तरफ से देख रहे हो तो आपका इधर लेफ्ट इधर राइट। जब लोग आपकी तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में केस नंबर 2 जब भी आएगा लिखा होगा डायरेक्शन इज टुवर्ड्स यू, हमेशा लिखा होगा। नहीं लिखा तो डायरेक्शन का है? फ्रॉम यू, नॉर्थ साइड। कौन सी? नॉर्थ साइड। समझ रहे बात को? आपकी तरफ से नॉर्थ साइड चलती है। यार आप सिंपल बात देखो, मैं नॉर्थ में देख रहा हूं तो ये मेरा क्या है? लेफ्ट। ये मेरा क्या है? राइट। और मेरी तरफ हो जाएगा तो उल्टा नहीं हो जाएगा? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन ही होता है, इसलिए मैंने नोट लिख दिया स्पेशल पॉइंट। व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फेस, ट्रीट इट एज ए नॉर्थ फेसिंग, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ये जब एक ही तरह के लोग सिंगल लाइन में बैठे, जैसे बच्चे बैठे हैं, अब इसके ना कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके बनाए हैं मैंने, समझना इनको। पहला पॉइंट देखना क्या, अगर देखो क्वेश्चन में क्या आता है, ए लेफ्ट में बैठा है, बी उसके राइट में बैठा है, सी उसके राइट में बैठा है, सी डी के साथ नहीं बैठा। पता ना आपको ऐसे अजीब अजीब सी बातें आ जाती हैं। देखो अगर प्लेट्स डेफिनेशनली मेंशन है तो उसको ही फॉलो करना। जैसे लिखा हुआ है बी इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी ए के क्या है? राइट में। अब ये ए है तो बी को कहां बिठाऊं बेटे? मैं यहीं बिठाऊं ना, क्योंकि मान लो यहां कोई और है, यहां कोई और, तो मैं तो बिल्कुल अगला बिठाऊंगा ना राइट में। तो इमीडिएट शब्द का प्रयोग समझिएगा। अगर मान लो लिखा हो प्लेस मेंशन हो मगर डेफिनेट ना हो, लिखा हुआ है कि बी ए के राइट में, अब इमीडिएट लिखा है तो इमीडिएट हो भी सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मान लो ए के राइट में 3 जगह खाली पड़ी है तो बी कहां पर आएगा? बी कहीं भी आ सकता है। पता कैसे चलेगा? उसके लिए बाकी डाटा को आपको देखना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। क्या ये
जब आप बाकी चीजें फिल कर दोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लिख दिया मैंने। इन दिस केस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, वी नीड टू फाइंड द इन्फो अबाउट द प्लेस ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो, क्योंकि हमें 2 बंदे और भी तो चाहिए ना, तभी क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन, ये सबसे खतरनाक वर्ड है पता है आपको इस चैप्टर का, सीटिंग नेक्स्ट, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अब नेक्स्ट का मतलब आइदर साइड है, लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी। वो सी डी के राइट में भी हो सकता है और सी के डी के लेफ्ट में भी हो सकता है। इसमें भी सेम बात, हमें अदर इन्फो चाहिए, क्वेश्चन पूरा नहीं है, अदर इन्फो चाहिए। अच्छा कई बार सबसे बढ़िया बात, नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्यों होती है। अब नेगेटिव बच्चों फायदे की होती है, पूछो कैसे। नेगेटिव का मतलब है एलिमिनेशन, ये तो होना ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। लिखा हुआ है कि सी इज नॉट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो मुझे पता चल गया ए के लेफ्ट में 4 जगह दिख रही है आपको, 1 2 3 4 दिख रही है आपको। अब एक चीज क्लियर होगी, सी यहां तो नहीं आएगा और कहीं भी आ सकता है, तो ये मतलब ये क्लियर होगा कि एलिमिनेट कर दो सी को यहां से, यहां पर कोई और आएगा मगर सी नहीं आएगा। समझ रहे बात को। कई बार इंफॉर्मेशन नेगेटिव भी होती है कि बंदे इसको यहां नहीं बिठाना, जैसे आपको याद हो कि फिर क्वेश्चन करते ना कि ए बी के साथ तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, जब होता है लड़का लड़की को लाइन उठाना, लड़के को लड़की के साथ नहीं बिठाना, वो वाला कंसेप्ट, बॉयज गर्ल्स के साथ नहीं बैठ रहा, तो वो एलिमिनेशन है। क्या है वो, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। कौन सी, उसको तो वो अच्छी बात है आपके लिए, उससे आधा क्वेश्चन होता है कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है, इस तरीके से। और जनरल नॉर्मल इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको एग्जैक्टली करना है, जैसे लिखा है ए सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ ई, ये कंटीजेंट इंफॉर्मेशन है एक तरह की, इनडायरेक्ट। कह रहे ए ई के सेकंड राइट में बैठा है। अब जब तक ई का नहीं निकलेगा ए का भी नहीं निकलेगा, हमें ये तो समझ आ गया कि सेकंड राइट में है, और फिर ई का ढूंढना पड़ेगा। किसका ढूंढना पड़ेगा, ई का। आपको याद है ना, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक मिनी डायग्राम बना लो मास्टर से पहले। कुछ बच्चे ट्रैक कर लेते हैं, जनरली हम मिनी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिनी डायग्राम इसलिए बनते हैं, मिनी डायग्राम में क्या होता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट होती है, नेगेटिव होती है और कंटीजेंट वाली भी हो सकती है। जैसे मान लो जैसे मैं मान लो यही बताऊं, मान लो आपको गिवन है, एग्जांपल समझना, मेरा क्लियर कर देगा आपकी सारी बात। एक बंदा ए है, बोला ए के राइट में बी बैठा है, कौन बैठा है, बी, ठीक है, क्लियर है। ए के लेफ्ट में सी बैठा है, ठीक है, क्लियर है। बी के सेकंड राइट में ई बैठा है, तो यहां ई आ जाएगा। और बोला ई के लेफ्ट में डी बैठा है, तो यह डी आ जाएगा। ये 3 मिनी डायग्राम हो गई, इकट्ठा रखूंगा तो क्या आ जाएगा, सी ए बी डी। समझ रहे हैं। कुछ बच्चे ट्रैक भी करते हैं, मिनी डायग्राम काम आते हैं, याद रखना। मिनी डायग्राम को समझो, समझ रहे बात को, क्लियर है बात। एक राइट में बी, एक लेफ्ट में सी, बी के सेकंड राइट में ई और ई के लेफ्ट में डी। तो मैंने बना दिया क्या गए, सी ए बी डी ई, हो जाएगा इस तरीके से। मिनी डायग्राम का फॉलो करना पड़ेगा। बाकी देखो मैंने लिख दिया, इसलिए आप बच्चा रट्टा मार लेता कि नहीं बना। मैंने लिखा यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज द योर मेथड, ओन मेथड। आप या तो डायरेक्टली कर लो या मास्टर और मिनी। पहले बनेंगे मिनी, मास्टर कौन सा इसमें ये जो फाइनल आंसर निकल गया सी ए बी डी, ये क्या है बेटे, मास्टर। ये तो बड़ा सिंपल था, इतना आसान क्वेश्चन तो आप कर लोगे यार, बट पेपर में जनरली 2 रो सीक्वेंस भी आ जाता है। 2 रो सीक्वेंस क्या होता है, 2 लोग लाइन में बैठे हैं। कितने लोग बैठे लाइन में, मतलब आमने सामने टेबल पे। मान लो जैसे ये देखो, मैं यहां टीचर बैठा है या स्टूडेंट बैठा है, तो टीचर स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट टीचर की तरफ, तो स्टूडेंट का फेस कौन सा होगा, नॉर्थ फेसिंग, यानी कि लेफ्ट टू राइट, और टीचर क्या क्या होगा, साउथ फेसिंग, यानी कि राइट टू लेफ्ट। समझ रहे हैं। जो स्ट्रेट देख रहा है, सामने देख रहा है, वो लेफ्ट टू राइट है, और जो टीचर आपको पीछे बैक की तरफ देख रहा है ना, टीचर के बैक क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। ये ध्यान रखना। अगर कह रहे हो स्ट्रेट देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, स्ट्रेट, तो आप लेफ्ट टू राइट हो। अगर आप बैक देख रहे हो तो आप सिंपल, स्ट्रेट का मतलब नॉर्थ, बैक का मतलब साउथ। अब जैसे इसी ये डायग्राम देता हूं आपको, आप मुझे समझाना बेटे। आप देख पा रहे हो नॉर्थ की तरफ कौन बैठे हैं, ए बी और सी, और साउथ की तरफ कौन देख रहे हैं। अब मुझे बताओ ए का अपोजिट कौन है, सारे बोलेंगे ए का अपोजिट डी, बी का, सी का, डी का, ई का, बी, एफ का, सी। ए का नेक्स्ट कौन है, बी, बी का नेक्स्ट कौन है, बी का नेक्स्ट ए और सी दोनों हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों होंगे ना, और सी का नेक्स्ट बी। जिसकी मान लो एक ही डायरेक्शन है उसका तो एक ही होगा, बाकियों में 2 हो सकते हैं। डायगोनल भी आ सकता है, डायगोनल समझते हैं। ए का ये बेटे ये ए है, तो ए का डायगोनल कौन है, एफ,
और सी का डायगोनल कौन है? पेपर किसी भी तरह से आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है क्वेश्चन में। क्लियर है बात बेटे? ये सीटिंग नेक्स्ट भी आता है, नेक्स्ट का मतलब आइदर साइड, अपोजिट में अपोजिट साइड, डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट साइड, इस तरीके से आपको करना है। यहां पर मैं दोबारा एक बार बता दूं, व्हेन यू आर यू नो सीटिंग स्ट्रेट, facing straight, you are on north side facing. If you are sitting on back side, it become south side. north का flow होता है left to right, south का right to left, ठीक है। बट कई बार एक और अरेंजमेंट आती है, इस पे क्वेश्चन 100% आता है सर्कुलर पे, दो भी आ सकते हैं। हमने ना किसी सर्कल में बिठा दिया, मान लो बच्चों को बिठा दिया, ये होता है ना, आप जाओ ना आप कभी कहीं एजेंसी जाओ गाड़ी खरीदने या कहीं जाओ लोन लेने, तो वो राउंड टेबल होते हैं, वहां पर 4 लोग राउंड में बैठ गए, किसमें बैठ गए? राउंड्स में। और जनरली एक बात ध्यान रखना, एक्सेप्शन बताऊंगा, नॉर्मली आप राउंड टेबल बैठते हो तो कौन सा फेसिंग होता है आपका? राउंड टेबल में कौन सा फेसिंग होता है? सेंटर फेसिंग होता है। कौन सा होता है? सेंटर फेसिंग। देखिए नॉर्मली क्या लेना है आपने? सेंटर फेसिंग। वो सेंटर सेम, ये देखिए यहां पर भी देखो, अगर आप सेंटर फेसिंग हो तो आप नोट देख रहे हो, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये यहां का राइट, ये यहां का लेफ्ट, ऐसे यहां राइट लेफ्ट। अपोजिट वाला काम करना, नॉर्थ का लेफ्ट साउथ का राइट हो जाता है, नॉर्थ का राइट साउथ का लेफ्ट हो जाता है। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए इसके ऊपर, आप देख लो 4 बंदे बैठे हैं, CQFP दिख रहा है आपको? अब बताओ बच्चों मुझे F के राइट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? वही सेम शॉर्टकट है, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। Q के लेफ्ट में कौन बैठा है? एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है? सर्कल का एक्सट्रीम बेटे नहीं होता, देयर इज नो एक्सट्रीम लेफ्ट, देयर इज नो एक्सट्रीम राइट, ठीक है। ये देखो दोबारा लिख दिया मैंने, लेफ्ट मूवमेंट को बोलते हैं क्लॉकवाइज यहां पर, और उसको बोलते हैं राइट मूवमेंट, मतलब राइट उल्टा बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? लेफ्ट से शुरू करोगे तो वो एंटी क्लॉक में जाएगा, राइट से शुरू करोगे तो वो उसमें जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। क्लियर है? सेम वाला है, देखो जैसे अब ये है, एक यहां से यहां जाएंगी, कौन सा कौन सा ये? अरे घड़ी देखनी नहीं आती? क्लॉकवाइज। और उल्टा चलेंगे तो यहाँ का है, अगर भूल जाओ ना पेपर में, घड़ी लेके जाओगे पेपर में, लेके घड़ी लेके जाओगे, पेपर होगा फिर तो करा नहीं लेके जाएंगे भाई, पेपर में घड़ी रखनी पड़ेगी। तो काम कर रहा मैथ्स के पेपर में ना, मतलब नॉर्मल स्मार्ट वॉच टाइप, स्मार्ट वॉच लो तो उसमें वो डायल बना होना चाहिए, डायल वाली घड़ी लेके जाना। मान लो पेपर में भूल गए तो देखना घड़ी कैसे चले, अच्छा हाँ ये क्लॉकवाइज होता है, भूल जाते हैं बच्चे पेपर में, घड़ी लेके जानी। और बेटे वैसे भी घड़ी लेके जानी है, पेपर में 2 घंटे या 3 घंटे हो गए, तुम तो बैठ रह जाओगे, घड़ी हमेशा लेके जानी थी पेपर में। ये भी एक नई बात बता रहा हूँ आज आपको, नहीं है घड़ी तो खरीद लो, मम्मी को बोलो गिफ्ट दे दे, कोई घड़ी गिफ्ट दे दो, मेरा बर्थडे अगले साल अभी दे दो। चलिए 1 मिनट बेटे, 1 मिनट, बात नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केस देखते हैं। ये वैसे देखो लॉजिकली बड़ा खराब काम है, पेपर में पूछा जाता है, कर आप सर्कल में बैठे और सारे आउटसाइड फेसिंग हो, भाई तो काइंड ऑफ हो गया ना, वो गेम खेल रहे हैं हम कोई, है ना? कौन सी गेम? चेयर वाली गेम, वो भी वैसे सर्कल पे नहीं होती, फिर भी मान लो तो आउटसाइड में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप 4 लोग बैठे, वैसे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, 4 लोग टेबल पे बैठे हैं, सर्कल टेबल पे, लेकिन चारों अपने बाहर मुंह करके बैठे हैं, मतलब नाराज है वो चारों एक दूसरे से, कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब बताओ इस डायग्राम को देखो, CQPF दिख रहे हैं 4 बंदे, सेम 4 बंदे बिठाए मैंने, बट मैंने चारों का फेस बाहर करा दिया। क्या करा दिया? बाहर। अब मेरे को बताओ Q के लेफ्ट में कौन है? उल्टा है बिल्कुल उसका, अगर आप याद, बिल्कुल उसका उल्टा है। और F के राइट में क्या है? समझ रहे बात को? जब आप अंदर देखते हो ना, जो आपका राइट होता है, बाहर देखने में वो आपका क्या होता है? लेफ्ट। और जब आप अंदर देखते हो, जो आपका लेफ्ट होता है, बाहर देखने में क्या होता है? राइट। और सेम बात जो हमेशा बोली है, व्हेन नथिंग इज गिवन ट्रीटेड एज इनसाइड फेसिंग। यार दुनिया में नॉर्मली लोग अंदर ही देखते हैं, टेबल पे बैठ के, या बाहर देखते हैं? सोचो आप बैठे हो कभी बाहर की तरफ, बट क्वेश्चन पूछ सकता है ना? चलिए ये वही सेम डायग्राम आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट वाला। अब इस क्वेश्चन को समझाओ, पहले इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा। आपको दिख रहा है ऊपर ए बैठा है, नीचे ई बैठा है, ए कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? ए बैठा नॉर्थ में, फेस किसको कर रहा है? ई किस में बैठा है? फेस किसको कर रहा है? हाँ ये समझना है, देखो ए इज फेसिंग साउथ, बी इज फेसिंग, बी कहाँ है? ये देखो ये बी है। आप अब मैं को आंसर निकालता हूं, आप पूछो, देखो सी कहां दिख रहा है?
वेस्ट। डी क्या देख रहा है? नॉर्थ वेस्ट। ई क्या देख रहा है? नॉर्थ। एफ क्या देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट। जी क्या देख रहा है? ईस्ट। एच क्या देख रहा है? साउथ। आपको एक इंटरेस्टिंग बताओ, क्वेश्चन में ना कई बार ऐसा आ जाता है, आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनानी है, उसमें लिखा हुआ है ए इज फेसिंग नॉर्थ, पहला बंदा बताते हैं वो खाली, क्योंकि बाकी तो लेफ्ट राइट से खेलते हैं हम लोग। अब आपको बता रखा है, मान लो ए नॉर्थ में देख रहा है, ए नॉर्थ में देख रहा है, 4 बंदे बिठाने हैं, तो पहले बंदे को कहां बिठाओगे? नीचे बिठा दोगे। अब लेफ्ट राइट के हिसाब से पुट कर देना, इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट राइट है, समझ रहे हो बात को? पहला डायरेक्शन फेस। अब यहां ना पेपर में आप गलती करते हो बेटे, कहां बैठे हो कहां फेस करो, दोनों अलग बातें हैं। आप नॉर्थ में बैठे हो तो आप साउथ को फेस करो, और साउथ में बैठे हो तो नॉर्थ को, ईस्ट में बैठे हो तो वेस्ट को फेस करो, वेस्ट में बैठे हो तो ईस्ट को, समझ रहे हो? जैसे अभी गलती हुई थी, जल्दी में सब गड़बड़ होती है। नॉर्थ में बैठे बंदे को तुमने नॉर्थ फेस कर दिया, और नॉर्थ ईस्ट में बैठे बंदे को नॉर्थ ईस्ट फेस कर दिया, ऐसी गड़बड़ी ना करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा यहीं से शुरू होगा कि बंदा फेस क्या कर रहा है, तो पहले उसकी डायरेक्शन समझने, बाद में लेफ्ट राइट खेल के डाल देंगे उसको। आ जाता है, मतलब 8 बंदे बिठा दिए, कहेगा ए बी के राइट में, कई बार पता कैसे आ जाता है, ए बी और सी के बीच में है, आता ना ऐसे, तो फिर ए और बी ढूंढना पड़ता है, या बी और सी ढूंढना पड़ता है, तब ए मिलता है। ये वो वाली इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द अदर इंफॉर्मेशन, उस तरीके से। इसकी भी देखो क्वेश्चन आपने करने हैं सारे, आराम से क्वेश्चन करोगे हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है? तो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग, आराम से कीजिए, चैप्टर क्या होता है यहां पर समाप्त।